Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यूपी में इंडिया अलायंस तो बन गया, तमाम सीटों की मारामारी के साथ साथ बंटवारा भी आखिरकार हो गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव एक मंच पर फिर कब नजर आएंगे। एक तरफ जहां अखिलेश यादव यूपी में 80 में से 63 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर। ऐसे में तीनों नेता कितनी रैलियां साथ में करेंगे, कितने फेस तक साथ दिखेंगे, और नेताओं की मंच की जुगलबंदी क्या कार्यकर्ताओं के बीच भी दिखेगी या फिर जमीन पर कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ते दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। बीते दिनों सपा और कांग्रेस के तीनों नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ दिखाई दिए थे। जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ ही यात्रा लेकर आगरा पहुंचे थे, तो अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हुए थे और लोगों में इसके बाद काफी जोश भी देखा गया था। वहीं अब सोमवार की सुबह करीब 11 बजे कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन सपा कार्यालय पहुंचा। इस डेलीगेशन में अजय राय, अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना शामिल थे। दोनों पार्टियों की करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के बाद बाहर निकले अविनाश पांडे ने बताया कि चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए यह बैठक हुई थी। किस तरह से इंडिया अलायंस यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत करेगा, इस बात की भी चर्चा की गई है। इसके बाद देखा जा सकता है कि सपा और कांग्रेस यूपी में संयुक्त रैलियां या जनसभाएं कर सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। इंडिया गठबंधन के यहाँ पर हमारे प्रमुख घटक हैं और आज अखिलेश जी के साथ में ये सौहार्दपूर्ण भेंट थी, जिसमें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो 80 हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, हर एक की विजय को आश्वस्त करने के लिए जो हमें समन्वय आगे करना है, दोनों पार्टियों की विभिन्न योजनाओं को लेकर कैसे हम उनको एकत्र लाकर सामूहिक रूप से कौन कौन से कैंपेन करना है। और मुझे खुशी है कि गठबंधन के ऊपर में एक बहुत अच्छा एक चलचित्र भी छोटा उन्होंने बनाया हुआ है। और इस सब के साथ में मुख्य रूप से आज की ये सौहार्द बैठक थी, जिससे आगे आने वाले दिनों में इस चुनाव को किस प्रकार से हम किस रणनीति के तहत आगे लड़ेंगे, उन सब विषयों पर चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि आदरणीय अखिलेश जी के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय उनके अखिल भारतीय सचिव आदरणीय उदयवीर जी, सब लोग साथ में थे और कई सुझाव भी आए, जिसमें कल समन्वय की बैठक की पहली शुरुआत है, जहां पर जो 17 सीटें हैं उनके समन्वय को लेकर कल बैठक होगी और साथ ही साथ जो बाकी 63 सीटें हैं उनको भी लेकर कुछ बिंदुओं पर निर्णय लेकर बहुत जल्द ही समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि इस चुनाव को पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हम पांडे जी चर्चा हुई कि मायावती अगर गठबंधन में शामिल होंगी तो अखिलेश जी को कोई आपत्ति तो नहीं? देखिए, आज का विषय जो था, ये जो हमारा ऑल इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत जो प्रत्याशियों की नियुक्ति पर कुछ चर्चा थी, किस प्रकार से रणनीति अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में हमें बनानी है, उस पर थी। सामूहिक रूप से आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय अखिलेश जी की जॉइंट मीटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ पर अखिलेश जी का विशेष रूप से हमें समय चाहिए। बेसिक रूप से इट वॉज एक गंभीर रूप से जो गठबंधन हुआ है उसको और कैसे हम मजबूत कर सकते हैं और कैसे सशक्त कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों पर कैसे बेहतर समन्वय कर सकते हैं, कैसे बेहतर कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, इन सभी विषयों को लेकर हुआ। तो अखिलेश यादव और राहुल प्रियंका एक साथ एक मंच पर देखे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि ये दोनों नेता तो साथ होंगे, लेकिन क्या आपस में इनके वोटर्स में भी ये समन्वय दिखेगा या नहीं? क्योंकि साल 2019 में जब सपा बसपा और आरएलडी के साथ गठबंधन में थी, तो ये देखा गया था कि मंच पर तो नेता मिले, लेकिन जमीन पर वोटर्स नहीं। ऐसे में इनका नुकसान दोनों दलों को उठाना पड़ा और अब 2017 के बाद एक बार फिर सपा और कांग्रेस साथ में आकर क्या कमाल कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ये खबर हमें भेजी है लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।